साउंड वंदितु सौवसिदे दुवमचलमणोवमं पते गोचामि समय पावड़ बिनमोसुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। लौकिक में आज स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा है। ज्ञानी जी कह रहे भूमिका अनुसार वो सब चलेगा। वो स्वतंत्रता शाश्वत काल के लिए होगी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता मिली है, जितने भी 70-80 जो भी साल हुए होंगे, उस साल पहले मिले, उसके पहले अंग्रेज़ आदि जिसकी भी अधीनता होगी, अधीनता थी। और उसके पहले स्वतंत्रता थी अंग्रेज़ आने के पहले, बट उसके पहले अधीनता थी मुग़ल आदि की। जो भी कोई रहेंगे मुग़ल आदि की सत्ता थी। ये तो बदलता रहता है कि थोड़े थोड़े काल में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। स्वतंत्रता अधीनता, स्वतंत्रता अधीनता चलती रहती है। ज्ञानी जी कह रहे अगर शाश्वत स्वतंत्रता चाहिए तो जो स्वतंत्र तत्व है, जिसे वर्तमान में हम चर्चा कर रहे समय सार, जिसे समय सार कहा जाता है, उस स्वतंत्र तत्व को, उस समय सार को ज्ञान में ले लो, श्रद्धा में ले लो, लीनता में ले लो, तो आपको फिर अनंत काल के लिए अस्वतंत्र अधीन कोई नहीं कर पाए। ये वाली स्वतंत्रता शाश्वत वाली एक बार प्रकट हो गई, फिर अर्धपुद्गल ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तन काल तक पराधीनता रहेगी, बट उसे अध्यात्म मानता नहीं है। वो कहता है अभी छूट गया ये जीव। और उसके बाद जो सिद्ध अवस्था प्रकट होगी, जो शाश्वत स्वतंत्रता प्रकट होगी, शाश्वत स्वतंत्रता किसके अधीन से प्रकट हुई है? तो बोले स्वतंत्र तत्व को ध्यान में लेके। स्वतंत्र तत्व कौन सा है? तो उसे समय सार नाम से पहचाना जाता है, शुद्धात्म तत्व कहा जाता है, ज्ञायक तत्व कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। जो तुम्हें नाम देने भगवान, अभी भगवान समय सार की बात कही थी अमृतचंद्र आचार्य देव ने, तो जिसे भगवान भी कहा जाता, जो भी कुछ नाम लेना है, भग मतलब ज्ञान, ज्ञानवान कहो, भगवान कहो, एक ही बात है। तो इस तत्व की हमें सार संभाल करनी है, क्योंकि ये स्वतंत्रता हम देखते 70-80 साल पहले मिले और बहुत से बाहर में चर्चा चलती। गांधी जी अगर आज ये भारत को देखते थे तो सुखी होते थे कि दुखी होते थे? क्यों? गांधी जी को माना जाता है कि लीडर माना जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई हमें अहिंसा के बलबूते पे, जो भी कोई होगी। तो अब तो बहुत से लोग कहते वो दुखी हो जाएंगे। क्यों? अब वर्तमान की स्थिति देख के दुखी हो जाते। स्वतंत्रता वो मिली और वो बाद में थोड़े काल में दुख उत्पन्न करने वाली, बट ये वाली स्वतंत्रता ऐसी नहीं। और ये जो अपना समय सार है, इसे स्वतंत्र तत्व क्यों कहना? क्योंकि वो बंधा ही नहीं, बंधन में किसी का आया ही नहीं। बात ही ये चल रही, वो बंध के रहित है, इसलिए मोक्ष के रहित है। इसलिए उसमें बंध और मोक्ष दोनों नहीं, स्वतंत्र ही। और ऐसे स्वतंत्र तत्व का जो भान करता है, जो ज्ञान करता है, जो श्रद्धान करता है, विश्वास करता है कि मैं ऐसा तत्व हूँ, उसे अभी पराधीनता कुछ नहीं, उसे कर्मों की पराधीनता है नहीं। चतुर्थ गुणस्थान वाले को कर्म अभी है, एक क्षेत्रागाय, कर्म का उदय भी आ रहा है, कर्म के उदय के निमित्त से कुछ कुछ परिणति हो भी रही, बट ऐसी होते हुए भी उसे अधीनता नहीं है, बंधन नहीं है कर्मों को। श्रद्धा से और ज्ञान से होता है सही। कहाँ से प्रकरण चल रहा था? स्वतंत्रता और समय सार को हम कंपेयर कर रहे थे। हम भी यही प्रयास कर रहे और कुंद देव ने भी यही प्रतिज्ञा की थी कि मैं ऐसे स्वतंत्र तत्व को निज वैभव से दिखाऊं। स्वतंत्र तत्व तो मैं अपने से ज्वाइन कर रहा हूँ, बट बताने वाले वही थे, जिससे अनंत जीव स्वतंत्र हुए, जिसका ध्यान करके, जिसका लक्ष्य करके, जिसका ज्ञान करके। किसका ज्ञान करके? स्वतंत्र तत्व का ध्यान करके, स्वतंत्र तत्व का ज्ञान करके, स्वतंत्र तत्व का लक्ष्य करके
अनंत जीव स्वतंत्र हो गए अनंत काल के लिए, और दूसरा कोई उपाय नहीं पूरे विश्व में स्वतंत्र होने के लिए। बाहर में स्वतंत्रता के लिए कितना भी कहो, आज जैसे कुटुंब के कोई सदस्य को पराधीनता लगती तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, घर से अलग हो जाता है, अपना एक घर बसा देता है कि भाई मेरे को तुम्हारे अंदर नहीं जम रहा, मेरा और तुम्हारा नहीं जम रहा, दूसरी जगह चला जाता है, मतलब दूसरा घर बना लेता है। बट वो भी पराधीनता, स्वतंत्रता थोड़ी परमानेंट नहीं है, शाश्वत वाली स्वतंत्रता की खोज करनी चाहिए। और ये हम जिनवानी के आश्रय से ही कर सकते हैं। पेज नंबर 718 पे 414 नंबर गाथा का गाथार्थ और टीका दोनों हो गए थे। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे। गाथा टीका में बहुत दो अच्छी बातें कही, एक तो अशुद्ध द्रव्य का अनुभवन और एक शुद्ध ज्ञान का अनुभवन, दोनों महत्वपूर्ण चीज है। अशुद्ध ज्ञान का अनुभवन कब तक होता है, जब तक उस स्वतंत्र तत्व समय सार का ज्ञान नहीं होता है। दर्शन ज्ञान वाला जो दर्शन ज्ञान में जो प्रवृत्ति नहीं होती है तब तक अशुद्ध ज्ञान का ही अनुभवन होता है। और शुद्ध ज्ञान का अनुभवन कब होगा, जब दर्शन ज्ञान वाला वो जो अपना तत्व है जिसे स्वतंत्र तत्व कहते हैं उसके लक्ष्य से ही होती है। भावार्थ में देखिए 718 नंबर पेज पे, व्यवहार नय का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है, इसलिए वह परमार्थ नहीं। निश्चय नय का विषय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है। शुद्ध द्रव्य कहो या आज के दिन के हिसाब से स्वतंत्र द्रव्य कहो, शुद्ध भी है और स्वतंत्र भी है और समय का सार भी है। तो निश्चय नय का विषय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है, इसलिए वही परमार्थ है, वही परम अर्थ है, परम पदार्थ है, परम वस्तु है। इसलिए जो व्यवहार को ही निश्चय मानकर प्रवर्तन करते हैं वे समय सार का अनुभव नहीं करते, हो ही नहीं सकता। जो व्यवहार को ही निश्चय मान बैठे, व्यवहार के अनुष्ठानों को, व्यवहार के क्रियाओं को, जो पर्याय जनित कार्य चलते हैं उन्हीं को वो निश्चय मान बैठे हैं, उनको आत्मा नहीं मिलेगी। जैसे हम यहाँ पे व्यवहार में मनुष्य पर्याय में हैं, आर्य क्षेत्र में, जैन कुल में, तो हमारा व्यवहार क्या है, देव पूजा ग्रुप अस्थि तो करनी। बट ये देव पूजा ग्रुप अस्थि व्यवहार ये पर्याय जनित है क्या? हम यहाँ से भोग भूमि जाएंगे, वो अच्छा आवश्यक पालेंगे, देव पूजा ग्रुप अस्थि करेंगे, वहाँ कहाँ मंदिर है? आप समझना अच्छे से। ढाई द्वीप के बाहर जो जगन्य भोग भूमियाँ हैं, तिर्यंच, कहाँ जाते हो? होगा अवेलेबल तो चले जाएंगे, बट जो रेगुलर नित्य दिन करने योग्य इच्छा आवश्यक है क्या कर? इसका अर्थ नहीं करना ऐसा नहीं, बट वो करता हूं तो मैं धर्म कर रहा हूं, वो करता हूं तो मैं धर्मी हूं, ऐसा मानना भ्रम, क्योंकि वो व्यवहार है, निश्चय नहीं। निश्चय एक ही वस्तु, अच्छे समझना। रात्रि भोजन त्याग अगर धर्म है, निश्चय धर्म है, तो जहां पे 6 महीने तक रात्रि ही रहती, क्या होगा? अंटार्कटिका आदि है बहुत सारे प्रदेश जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात्रि होती, मतलब सूरज उगता ही नहीं हुआ। क्या करेंगे आप? नरक में तो खाते भी नहीं, खाने के भाव होते हैं, और वहाँ तो अंधेरा ही होता है, वहाँ तो दिन रात कुछ होती ही नहीं। कैसे करेंगे आप? ये जो भोग भूमि होती है इनको तो सूर्य दिखता ही नहीं, कल्प वृक्ष के दीपांग आदि की वजह से। अब वो भी तो 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद खाते ही होंगे। अब उनको पता चल रहा है कि अभी सूर्य उगा हुआ है, वो दीपांक से वजह से पता ही नहीं चलता, एक जैसा प्रेजेंट है। अब वो जब खा रहे, जरूरी नहीं दिन ही होगा, इसका अर्थ रात्रि में खाना चालू मत करना, मेरी अपेक्षा समझना। मैं वो पर्याय से पार ऊपर तरफ की बात कर रहा हूँ, बात ही ये चल रही है, मेरे अपनी बात क्या है। कोई इसका छल नहीं करना कि साहब फिर भोग भूमि वाले नहीं करते तो हम भी ये फिर रात्रि भोजन करने लग जाए, ऐसा छल नहीं करना। हम ये करेंगे, बट इससे धर्म होगा, इससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा, इसमें हमें अनाकुल शाश्वत सुख प्राप्त होगा, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए। तो सब मोक्ष किससे प्राप्त होगा, शाश्वत सुख किससे प्राप्त होगा? तो बोलते शुद्ध द्रव्य के आलम्बन से।
समय सार के आलम्बन से। उस वस्तु की खोज करना ये एकमात्र प्रायोरिटी होनी चाहिए। भले आज नहीं भी हो, टेंशन नहीं लेना। हमें बहुत बार टेंशन आता है कि साहब ये कैसे कर, हमें भावना बननी चाहिए कि नहीं ये करनी होगी। वो जो कोंडेज वाला है उसको टेंशन नहीं आए। मुनिराज ने कहा उसको, तू मरता नहीं है, शरीर मरता है, तू तो अविनाशी तत्व है। अब ये उसने सुन लिया भावना भाई कि अविनाशी तत्व कुछ होता है, भले अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट ऐसा अविनाशी तत्व की मुझे खोज करनी है, इसी भावना भाई। और कुंद कुंद के भव में शक्ति प्रमाण खोज कर ली। तो हमें भले ही अभी नहीं खोज होए, कोई बाधा नहीं, बट ये करने योग्य ऐसा बीज बो के रखना चाहिए जो कभी ना कभी फलित होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? महत्वपूर्ण बात। नहीं तो बहुत से लोगों को डर लगता है। जरूरी नहीं आज सुनी ये बात शुद्ध आत्मा की, शुद्ध द्रव्य की, आज के आज मिल जाना चाहिए। मिले तो अच्छी बात है, हम उसके कोई विरोध में नहीं, बट नहीं भी मिले 6 महीने लग सकते, साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकते, समय लग सकता है, कोई बाधा नहीं उसमें। बट ये दिमाग में आना चाहिए कि ये कह रहे ये कुछ गलत बात नहीं है। शुद्ध द्रव्य की बात करें, शुद्ध द्रव्य मेरा ही द्रव्य है और अपने को अपने प्राप्त के ये करने योग्य कार्य है, ऐसी भावना बन जावे। तभी तो मैंने थोड़े दिन पहले कहा ना, आइंस्टाइन को ऐसी भावना हुई कि ठीक है इस भाव में नहीं कर पाया हो, बट अंत में उसको ये भावना हुई कि मैं इतनी सब खोजें की, बट ये खोज करने वाला कौन तत्व है ये खोज नहीं कर पाया। इतना भी उसके दिमाग में आ गया, बहुत हो गया था। कभी ना कभी उसका वो फलित होगा। वो बीज डाल दिया है उसने, भावना बना दी कि ये करने योग्य। भले अभी ज्ञान का हमारा क्षय कम होगा, वैसे तो संज्ञ पंचेंद्रिय कर तो सकते ही काम, उसमें कोई बाधा नहीं। बट किसी को ऐसा लग रहा होगा साहब हमारे पास इतना ज्ञान नहीं, कहाँ से इतने शास्त्र पढ़ेंगे और कहाँ से इतना सब निचोड़ लाएंगे, तो हमें तो पॉसिबल नहीं है। हमारी गृहस्थी भी इतनी कठिन चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ चलती ही रहती है उसमें, बट उसी में भी काम हो जाएगा। हमारी भावना अगर निर्मल है, भावना काम कर जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा भावना अधिकार लिखा रत्नकंडक श्रावकाचार्य में सदाशिवदास जी, इतना महत्व है। और भावना को बार बार जैसे ना आचार्य देव ने सैकड़ों बार याद किया होगा। अब देखना, पढ़ना अच्छे से उनकी टीका है। भावना, शुद्ध आत्मा की भावना, समाधि की भावना, ये भावना वो भावना ही लगाई उन्होंने। जो भाववान भाव नहीं करेगा, भावना नहीं करेगा तो क्या करेगा? प्रत्येक द्रव्य भाववान है और हम तो ज्ञान वाले भाव वाले हैं, दर्शन वाले भाव वाले हैं, श्रद्धा वाले भाव वाले, हम तो भाव करेंगे। तो हमें ये भावना करनी चाहिए, छूट नहीं। प्रकरण कहाँ से आ रहा है? तो ये कह रहे हैं कि अशुद्ध द्रव्य से मतलब व्यवहारने का विषय अशुद्ध द्रव्य है और निश्चयने का विषय शुद्ध द्रव्य है। तो अशुद्ध द्रव्य से परमार्थ शुद्ध द्रव्य की प्राप्ति नहीं होगी, और निश्चयने का विषय शुद्ध द्रव्य है, वो उससे परमार्थ की प्राप्ति होगी। इसलिए जो व्यवहार को ही निश्चय मानकर प्रवर्तन करते हैं वे समय सार का अनुभवन नहीं करते। समय सार का अनुभव नहीं करना मतलब स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करना। जैसे आज की जनरेशन है, मैं अभी 5-7 मिनट पहले भी कह रहा था, वो हम कहते हैं हम स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, हमें अभी स्वतंत्रता मिल गई भारत को, हम आपके अधीन नहीं रहेंगे, हम आपका नहीं सुनेंगे। सामान्य कहते ऐसी चर्चा चलती। हम भी अभी होशियार हो गए, तुम मत सिखाओ हमको, सामान्य ऐसा चलता है। घर गृहस्थी सभी कुटुंब आदि बाहर में सब ऐसा चलता ही, अभी इसे कुछ रोक नहीं सकते। अब ये जो चलता है, अब वो स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं समझते। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? यहाँ पे समय सार का अनुभवन करना ही स्वतंत्रता का अनुभव करना है। बाहर वाली स्वतंत्रता हमें सुखी नहीं कर सकती। कर सकती थी तो 80 साल हो गए स्वतंत्रता होने को, जितने भी साल हुए हैं मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं किए हैं। स्वतंत्र सुख कहाँ मिला? इससे नहीं मिल सकता, आप समझना अच्छी से। और इससे गारंटी कौन दे रहा? गारंटी भगवान महावीर, गौतम गंधर के बाद जिसका नाम लिया जा रहा है वो गारंटी दे रहे, कुंद कुंद देव, गारंटी वो दे रहे। गारंटर कौन है? विशेष व्यक्ति। तो उनकी गारंटी तो सही में है, बस हमें उसका अनुभव करना है। हमारा काम क्या है? इन्होंने गारंटी दे दी कि निश्चय नहीं की जो विषय वस्तु शुद्ध द्रव्य है,
उसको अभेद नए से तुम अनुभव करोगे तो ही समय सार की प्राप्ति होगी। व्यवहार नए से नहीं होगी, क्योंकि व्यवहार नए का विषय अशुद्ध द्रव्य, ये वो कह रहे हैं। अब हमारा काम क्या, इन्होंने कह दिया शुद्ध द्रव्य से होगा। शुद्ध द्रव्य एक ही है, समय सार एक ही है, तो ए से शुद्ध द्रव्य और समय सार का भली भांति मतलब चहु ओर से समन्ता ज्ञान करना, निर्णय करना, यह हमारा कर्तव्य, यह हमारा पुरुषार्थ, यह हमारा प्रयास होना चाहिए, और कुछ भी प्रयास नहीं होना चाहिए। तो क्या कह रहे हो, उतना प्रयास हम कर सकते हैं, वो प्रयास हमारे हाथ में, उसका ज्ञान करना कि जब इसी से काम होने वाला है, इसी से स्वतंत्रता मिलने वाली है, इस समय सार नाम के शुद्ध द्रव्य से ही सब काम होने वाला है, सुखी होने वाले, मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला है, तो इसका ही ज्ञान कर लो ना, जिससे काम होगा उसी से कर लो। जैसे वो थोड़े दिन पहले कहानी कही थी ना, जंगल में राजा फंस गया था, 2 मिनट में कहता हूँ, और उसको किसी ने जल आदि फ्रूट आदि दिए, कोई निर्धन व्यक्ति था, तो राजा ने कहा कि इसने मेरे को मतलब इतने संकट से बाहर निकाला है और रास्ता आदि को बता दिया कैसे वापस जाना, तो उसने कहा कभी भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मेरे पास आ जाए। तो थोड़े दिन बाद पत्नी कहे भाई अपने को इतने प्रॉब्लम है, जाओ राजा का कुछ बेनिफिट तो लो, जाओ, उनको जल आदि दिया था उन्होंने कहा, तो ये चला जाता है वहाँ। जब द्वारकाल के पास जाता है तो बोलता आपको रुकना पड़े। बोले क्यों? बोले राजा बिजी। क्या कर रहे? राजा भगवान की प्रार्थना कर रहे, कुछ मांग रहे भगवान से। तो ये वहां से रिटर्न आ गया। पत्नी कही क्यों, क्या हुआ, खाली हाथ है? बोले उनसे क्या मांगना, वो और किसी से मांग रहे, तो जिससे मांग रहे उसी से मांग लेते हम। तो यहाँ काम जिससे होने वाला है, काम किससे होने वाला है? काम पंच परमेष्ठ कहते हमसे भी नहीं होगा, हम तो जिससे काम होगा इसका एड्रेस बताएंगे, बट ये एड्रेस हमने समझ शरण में असंख्य जीवों की उपस्थिति में, 100 इंद्र की उपस्थिति में बोला, बट जिसने ग्रहण किया उपादान से उसी को मिला, जिसने नहीं किया उसको नहीं मिला। हमने मारीच को भी कहा था समय सार से तुम्हारा काम होगा, बट उसने नहीं किया। हम क्या कर सकते हैं? उपादान हम बता सकते हैं, वो निमित्त रूप है। कौन? भगवान की वाणी या भगवान की लिखित में शब्द आदि ये निमित्त रूप है। उपादान जब तक उसको ग्रहण नहीं करता है काम नहीं होगा। काम उपादान से हो, ये नक्की 100%। तो हमारे पंच परमेश्वर क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते तुम्हारा हमारे पास काम होगा। व्यवहार के कथन में कहा जाएगा, अध्यात्म कभी नहीं कहेगा पंच परमेश्वर से काम होगा। अध्यात्म क्या कहेंगे? तुम अगर हमारे शरीर की भक्ति करते हो तो तुम व्यवहार भक्ति करते हो, तुम हमारे अनंत चतुष्टय की भी भक्ति करते हो, अंदर में अनंत ज्ञान आदि जो हमारे प्रकट हुआ है वो भी व्यवहार भक्ति है। निश्चय भक्ति तो अंदर की भक्ति। ऐसा उपदेश कौन दे? तो प्रकरण कहाँ से चल रहा है? तो जैसे वो जंगल में रहने वाला निर्धन व्यक्ति समझदार था कि इनके पीछे नहीं लगते, अपने से काम होने वाला है, तो या जो भगवान से होगा उसी से मांगते हैं, तो अपना भगवान भी कौन है? समय सार। इससे ही काम होगा, इससे स्वतंत्रता प्राप्त होगी, शाश्वत वाली, सही वाली। इसी का लक्ष्य कर ले, इसी के धुन लगावे, इसी का ध्यान करे, इसी का अनुभवन करे, इसी के लिए प्रयास करे। प्रयास करना मतलब भावना स्वाध्याय तत्विचार, भावना स्वाध्याय तत्विचार, और कोई चौथी चीज ही बोल नहीं रहे। टोडरमल जी तो सिर्फ तत्विचार बोल रहे हैं, हम थोड़ा खोल के 3 चीजें बोल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर। इतना इजी काम है, कठिन कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे। कहीं तीर्थ यात्रा जाने को नहीं कह रहे, कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एक कदम बाहर निकालने को नहीं कह रहे। तो यहाँ ये कह रहे हैं वे व्यवहार को ही निश्चय मानकर प्रवर्तन करते हुए समय सार का अनुभव नहीं करते हैं। जो परमार्थ को परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं वे ही समय सार का अनुभव करते हैं। समय सार का अनुभव कौन करेंगे? परमार्थ को परमार्थ मानकर। अब मैं दो बातें, 2 शब्द वाक्य कह रहा हूं। देखो,
परमार्थ को ही परमार्थ मानकर, मैंने ही लगाया पहले प्रवर्तन के पहले, परमार्थ को ही परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं वे ही समय सार का अनुभव करते हैं। और दूसरा ही कब लगाया, परमार्थ को परमार्थ ही मानकर, दोनों में ही लगा दिया, एक बाद में लगा एक अंदर लगाया, अर्थ लगभग समान ही होगा पर अपेक्षा समझना बदल जाए, ये शादवाद हमें लगाना पड़ेगा। परमार्थ को मतलब त्रिकाली शुद्ध आत्मा, परमार्थ मानकर मतलब पर्याय में, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय में ये परमार्थ ही परमार्थ है, ऐसा मानकर जो प्रवर्तन करते हैं, जो परिणमन करते हैं, जो परिणाम करते हैं, वे ही समय सार का अनुभव करते हैं। समय सार का अनुभव करने के लिए सब क्या करना, तो समय सार का अनुभव करने के लिए, परमार्थ का अनुभव करने के लिए, परमात्मा का अनुभव करने के लिए, भगवान का अनुभव करने के लिए, ज्ञायक का अनुभव करने के लिए, शुद्धात्मा का अनुभव करने के लिए, ध्रुव का अनुभव करने के लिए, स्थायी तत्व का अनुभव करने के लिए 8 नाम बोले और कितनी भी बोल सकते, एक ही वस्तु है, उसका अनुभव करने के लिए उसे परमार्थ मानना पड़ेगा। परमार्थ को परमार्थ मानकर ही उसका अनुभव होगा कि यही मेरे लिए परमार्थ है और कुछ भी नहीं, अन्य कुछ भी नहीं, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, अन्य था नहीं, जो और कुछ लगाना है लगा लो आप, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। गुटाई कितनी गजब चल रही है आप समझना अच्छे से। परम अर्थ का अर्थ क्या होता है, परमार्थ में परम प्लस अर्थ, इसका अर्थ होता है परमार्थ। अर्थ का अर्थ क्या है, अर्थ कहो, वस्तु कहो, द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, भाव कहो, चलेगा। तो परम भाव क्या है, परम द्रव्य क्या है, परम वस्तु क्या है, परम पदार्थ क्या है, एक ही परम पदार्थ। सरल बात है, बहुत सरल बात है, बस गले उतरनी चाहिए। जयचंद जी साहब क्या कह रहे हैं, जो मतलब जो कर पाए, मैं नहीं कर पाया नहीं होगा, मैंने अनादिकाल से आज तक नहीं किया नहीं हो पाए, मारीच ने एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक नहीं किया नहीं हो पाए, और जब उसने परमार्थ को परमार्थ मान लिया, थोड़ी काल में महावीर बन गया। अब जो में जब करेंगे तब हो जाए, जो में मतलब मैं करूंगा और जब करूंगा तब हो जाए। कब करूंगा, जब मैं मानूंगा परमार्थ को परमार्थ, परमार्थ को ही परमार्थ मानूंगा तो, परमार्थ को परमार्थ ही मानूंगा तो, दोनों लगा लो, अच्छे से विचार करना इसका अर्थ क्या होगा। धर्म की परिभाषा निश्चय धर्म इतना ही है। अब इसके लिए क्या करना है, तो पहले तो परमार्थ का निर्णय करना पड़ेगा, तो हम वही कर रहे और कुछ भी नहीं कर रहे। अलग अलग अपेक्षा से साहब ये परमार्थ कैसा है, निर्दोष है, निष्कर्म है, शुद्ध है, ज्ञायक है, ज्ञानवान है, सुख का पुंज है, ज्ञानानंद है, आदि आदि कितने सारे विशेषण दे देते हैं। परमात्मा है, ये है, वो है। हम ये क्या कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब चर्चा करते करते ज्ञान को लगेगा इसकी कैसे हो सकता है, वो तत्व विचार करना चालू करेगा कि सही में निर्दोष है, सही में निष्कर्म है, सही में परमात्मा है, सही में परमार्थ है, क्यों इतनी इसकी महिमा गा जाए, कहाँ छुपा हुआ है, कैसे पकड़ में आएगा, मेरे ज्ञान में क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है। ये जब साइकिल चालू हो जाएगी तो बाकी का सब काम होता जाए। इसमें भी परमार्थ का जो वास्तविक अर्थ है वो तो ये है कि जिससे मेरे कार्य की सिद्धि होगी वो परमार्थ। बराबर बराबर, जिससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी। प्रयोजन मेरा सुखी होना है और कोई सुखी नहीं, बाकी कुछ प्रयोजन नहीं, सुखी हो जाओ तो बहुत हो गया। तो बराबर कह रहे पंडित जी। तो परमार्थ को ही परमार्थ मानकर, परमार्थ कहाँ माना जाएगा, पर्याय, द्रव्य और गुण में नहीं,
भेद विवक्षा से, अभेद विवक्षा से आत्मा में, और मेरे लिए परमार्थ कोई नहीं। अभिप्राय की वासना में परमार्थ क्या पड़ा है? नहीं, मेरा भाई मेरे लिए परमार्थ, उसने मेरे को जीवन दिया है, उसने मेरा सब किया है। उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं, मेरा मित्र ही मेरा परमार्थ है। कहने में बाधा नहीं, आगे तो कहेंगे, कहना भी नहीं। जैसे आचार्य देव इसी की टीका में कहेंगे, व्यवहार से भी द्रव्य लिंग का कहना नहीं है, स्पष्ट रूप से लिखेंगे तब तो चर्चा करता हूं। बट मान लो कभी निकल गया, कोई बाधा नहीं, व्यवहार में ये सब चलेगा। अभी व्यवहार छूटेगा नहीं अपना, अपना कोई मुनिराज जैसा नहीं एकांत में सब चलेगा, अपना ये व्यवहार चलता रहेगा, बट साथ में एक धारा बहती रहेगी। कौन सी वाली धारा? जो परमार्थ को ही परमार्थ मानती है, जो इन सबको परमार्थ मानती नहीं। किसको? शरीर से बाहर के समस्त चेतन अचेतन को, और शरीर आदि किसी को नहीं परमार्थ मान, कर्म आदि किसी को नहीं मान, भाव कर्म को भी परमार्थ नहीं मानते, सम्यक ज्ञान की पर्याय को भी परमार्थ नहीं मानते, परमार्थ एक ही। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं? जो परमार्थ को जो करेगा उसका होगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समय सार का अनुभव नहीं होगा। समय सार का अनुभव करने के लिए जो परमार्थ को परमार्थ मानेगा, मानकर प्रवर्तन करेगा, उसे मिल जाएगा, जो नहीं करेगा उसे नहीं मिल। या इन्होंने कुछ भी ऐसी परिभाषा में नहीं लिखा है। समय सार को प्राप्त करने के लिए, समय सार को प्राप्त करना या सुख को प्राप्त करना एक ही बात, या ज्ञाय को प्राप्त करना, ये प्राप्त करने के लिए आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, आपको 98.99% लेने पड़ेंगे, आपको 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। कंडीशन कुछ भी नहीं, अब देख लेना अच्छे से क्या कंडीशन है। परमार्थ को परमार्थ मानना, बस मानना है उपादान में, और जिसको मानना है वो भी उपादान में। एक त्रिकाली उपादान परमार्थ, और जो परमार्थ मानेगा, मानने रूप प्रवर्तन करेगा, वो भी क्षणिक उपादान। बाहर का किया उन्होंने कि तुमको ऐसे कुंद जैसे आचार्य के पास जाना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कुछ भी कंडीशन डाली, कुछ भी कंडीशन नहीं। आप अच्छे से पढ़ना, 10 बार पढ़ना। बाहर कितना झमेला है, साल में अच्छे से देखना, क्या मतलब क्या हालत बना दी। लॉर्ड मैकेले ने तो अपना काम कर दिया, वो निमित्त रूप में था, उसने हमारी बेसिक एजुकेशन सिस्टम में उखाड़ दी। और फिर ये अभी जो अंग्रेजी वाली ये दिख रही है, भागते सब पेरेंट्स बच्चों को लेके भाग रहे, दूर रहे, अरे लेट हो गया, अरे वो झंडा वंदन चला जाएगा, अरे आज ये डे, आज वो डे, आज ये एग्जाम देनी, आज ऐसा है, आज वो है, आज पेरेंट डे, आज मिटर डे। कितने परेशान हो रहे देखो। इसके लिए क्या परेशान होना है? वो इतना परेशान हो के भी गारंटी नहीं, लाखों रुपए खर्च करके भी गारंटी नहीं 10वीं में पास हो पाएगा, 12वीं में पास हो पाएगा, या कलेक्टर भी बन पाएगा, नहीं, गारंटी नहीं। और बन भी जावे, सक्सेसफुल होगा, सुखी होगा, गारंटी नहीं, टेंशन आ जाएगा। क्यों? वहां का एक्चुअल माहौल ही अलग है। यहां परमार्थ प्राप्त करने के लिए कौन से स्कूल में जाने को बोल रहे, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने को बोल रहे? वो कह रहे ऐसा कि तुम जिन धर्म में आओगे तो तुम्हें परमार्थ प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा, कुछ नहीं कह रहे। वो कह रहे परमार्थ को प्राप्त करने के लिए परमार्थ को मानना पड़े, प्रवर्तन करना पड़े, बस बात खत्म। हमारे तुम कैसे भी करो, तुम निसर्गज करो या आदिगमज करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम स्वयं बुद्ध बोधित हो या किसी के उपदेश द्वारा बोधित हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा काम होने से मतलब है, काम होगा उपादान से, बाहर के निमित्त से हमें मतलब नहीं। समझ में आ रहा है? स्वाधीनता देखना, स्वतंत्रता देखना, स्वतंत्रता कितनी गजब दी है परमार्थ को प्राप्त करने की। परम पदार्थ 3 लोग 343 घन रज्जु में परम पदार्थ कौन सा है? चुकेले समय सार, वही उत्कृष्ट पदार्थ है। और उसी को मानना, उसी को जानना, उसी में लीनता करना, उसी में सब कुछ समर्पित कर देना, इतनी हमारी कंडीशन है। अब उसके लिए जो ढाढ़स करेगा, जो प्रयास करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा,
किसको प्राप्त करने के लिए? परमार्थ को परमार्थ रूप प्रवर्तन करने में जो पुरुषार्थ करेगा वो उसको प्राप्त कर लेगा, अनुभव कर लेगा। जो नहीं करेगा नहीं होगा। स्वामी जी का जीवन चरित्र सब लोगों ने पता ही होगा, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। धगश थी अंदर, धगश के चक्कर में प्राप्त करके ही रहे। जैसा उनका पुरुषार्थ चला उस अनुसार वो इसी हमारे में धगश आनी चाहिए, हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाए। और स्वाधीनता वाला काम है, पराधीनता वाला नहीं। कितना स्वाधीनता उन्होंने लिखा, परमार्थ को परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं, इतना ही लिखा। ऐसा नहीं लिखा पंच परमेष्टि के उपस्थिति में, इसके उपस्थिति कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। ये महिमा आनी चाहिए जिनवानी की, अध्यात्म की पराकाष्ठा है, स्वाधीनता की पराकाष्ठा है, स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता समझ में आनी चाहिए। ये स्वतंत्रता जिस जैनी को समझ में आएगा, बाहर के सब क्राइम खत्म हो जाए। और क्या को जाएगा क्राइम करने के लिए? उसे परमार्थ वस्तु मिल गई, अभी बाहर क्राइम क्यों करेगा वो? उसे परम धन मिल गया, परम पदार्थ मिल गया, परम वैभव मिल गया। अब बाहर के वैभव के लिए, बाहर के धन के लिए क्यों लोगों के गले काटेगा? क्यों झूठ के धंधे करेगा? क्यों असदाचार की प्रवृत्ति करेगा? करेगा ही नहीं वो। और भूमिका अनुसार उसकी घर गृहस्थी चलाने के लिए करना भी पड़े तो अन्याय अनिति का नहीं करे, क्योंकि वस्तु ऐसी सुंदर है, उसको भाव ही नहीं आएगा कि मैं अन्याय अनिति असदाचार के कार्य करूं। उसे भाव ऐसा आएगा, इतनी अजुचिय वस्तु है, ये वैभव है, अभी इसमें स्थिरता नहीं हो पा रही है, गृहस्थी नहीं छूट पा रही है, गृहस्थी के कर्तव्य करने पड़ेंगे, बट मैं न्याय नीति सदाचार से ही करूंगा। साथ में सहचारी रूप में ऐसे भाव आते हैं। ऐसे भाव नहीं आए और अन्याय क्या आ जावे तो ये परमार्थ फिर रहेगा नहीं, श्रद्धा नहीं रहे, छूट जाए। तो ये कह रहे हैं परमार्थ को परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं, वे ही समय सार का अनुभव करते हैं, इसलिए वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने की बहुत सरल विधि है परमार्थ को परमार्थ मानना। मानना कहाँ होगा? शब्दों में नहीं, मानना कहाँ होगा? श्रद्धा की पर्याय ये होना चाहिए। जैसे ना आचार्य देव की टीका बहुत विस्तार वाली है और एक दो अच्छे बिंदु है उसमें। 719 नंबर पेज पे तात्पर्य हिंदी टीका देखिए क्या कह रहे। अब निर्विकार शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप भावलिंग सहित निर्ग्रंथ मुनिलिंग तथा लंगोटी उपकरण आदि बहुत भेद सहित गृहस्थ लिंग दोनों को भी मोक्ष मार्ग में व्यवहार नय से माना जाता है, किंतु निश्चय नय सभी द्रव्य लिंग को मोक्ष मार्ग नहीं मानता है। यह कहते दोनों बातें कही। व्यवहार नय इसको मोक्ष मार्ग कहेगा, किसको? ये लंगोट आदि धारी गृहस्थ लिंग को और नग्न आदि द्रव्य लिंग को। बट कब कहेगा? भावलिंग सहित। भावलिंग का अर्थ क्या है? भावलिंग का अर्थ है सम्यक दर्शन के सहित। सम्यक दर्शन होना चाहिए अंदर, निश्चय सम्यक दर्शन। भावलिंग का अर्थ है समय सार के अनुभव के साथ में परमार्थ को परमार्थ मानने वाला भावलिंग होता है, अनुभूति वाला है, श्रद्धान वाला है। तो ये भावलिंग के सहित में निर्ग्रंथ मुनिलिंग होगा या लंगोट आदि उपकरण वाले होंगे तो उनको व्यवहार नय मोक्ष मार्ग में कहेंगे। निश्चय नय इनको मोक्ष मार्ग कहेगा नहीं। इसको मोक्ष मार्ग क्यों नहीं कहेगा? ये मतलब भावलिंग भी है और उसके साथ में नग्नत्व है, मुनिपना है, द्रव्यलिंग है, या भावलिंग भी है और लंगोटधारी शुल्क केलक है। तो ये दोनों है, भावलिंग भी है, फिर भी निश्चय नय नग्नत्व और 28 मूल गुण को मोक्ष मार्ग क्यों नहीं कहते? पर द्रव्य भी है और बंध का कारण। वो जो शुभ भाव होते नग्नत्व आदि को धारण करने के, वो शुभ भाव कर्म बंधन का कारण, वो मोक्ष का कारण नहीं, मोक्ष का मार्ग नहीं। मोक्ष का कारण कौन सा है?
स्वभाव के सन्मुख जाने वाली प्रवृत्ति, वो मोक्ष का कारण है, वही मोक्ष मार्ग है, उसी से सबर निर्जरा होती है और उस पूर्वक मोक्ष होता है। इसीलिए इसको निश्चय न भावलिंग के साथ रहने वाले द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग कहता ही नहीं, वो मात्र भावलिंग को ही मोक्ष मार्ग कहता है। व्यवहारियो पुणनो दोन्नी लिंगाणी भणधि मोक्ष पहे, व्यवहार नए से दो लिंग मोक्ष मार्ग में माने जाते हैं। किस कारण से माने जाते हैं? निर्विकार स्वानुभूति लक्षण वाले भावलिंग के बहिरंग सहकारी कारण होने से माने। देखिए एक कुंद देव भी लिख रहे और जैसे आचार्य देव भी लिंग दो ही होते हैं और इसलिए भावुकता नहीं होनी चाहिए, इसलिए कुंद देव ने अष्टपौड़ जी में स्पष्ट लिख दिया, तीन ही पद वंदन करने योग्य है, मुनि, आर्यिका और एलक। एलक कहो शुल्लक कहो मतलब दोनों आ जाएंगे 11वीं प्रचंड। इसके अलावा भावुकता में कुछ भी करने योग्य नहीं। ये करते हैं तो हम आगम की आज्ञा का विरोध करते हैं। उसमें भी आर्यिका और एलक शुल्लक आदि इच्छा भी कहने की योग्य है कि आपके जैसा हमें बनना है, बस इतनी सी बात, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ, भावना बाता हूँ, और अष्टांग नमस्कार इनको ही किया जाए। ये प्रॉपर आगम की क्यों कह रहे? लिंग दो ही, और इससे अलग कोई भी वंदन करने योग्य भी लिंग नहीं। ये तो हम निकाल रहे अष्टपौड़ जी से रेफरेंस दे, तीसरा कोई लिंग होता नहीं, ये तो बाहर बहुत भावुकता चलती। तो यहां ये कह रहे हैं व्यवहार नहीं से दो लिंग मोक्ष मार्ग में माने जाते हैं। किस कारण से माने जाते हैं? निर्विकार स्वानुभूति लक्षण वाले भावलिंग के बहिरंग सहकारी कारण होने से माने जाते हैं। जो शुद्धोपयोग है उसे निर्विकल्प स्वानुभूति कह रहे हो, उस लक्षण वाला भावलिंग होता है, उसके सहकारी होते, साथ साथ चलते हैं। निश्चय नो दुर्नेच्छदी मोक्ष पहे सवलिंगाणी, किंतु निश्चय न निर्विकल्प समाधि रूप त्रिगुप्ति गुप्त बल से मैं निर्ग्रंथ मुनि हूँ, मैं लंगोटधारी एलक हूँ इत्यादि मन में समस्त द्रव्यलिंग के विकल्पों को रागादि विकल्पों की तरह मोक्ष मार्ग में नहीं चाहता है। चाह किसकी पर्याय है? चारित्र की पर्याय। चाह इच्छा, विकल्प मतलब इच्छा, चाह ने भाव भी नहीं करते हो। भावलिंगी मुनिराज ये निर्ग्रंथपने को 28 मिलगुण को चारित्र मानते नहीं, चारित्र चाहते नहीं, चारित्र रूप में देखते नहीं, जानते नहीं। हम क्या करते हैं? सब कैसे करते होंगे, नग्न मुनिराज कैसे रहते होंगे, हमें वो बाहर का ही आकर्षण ज़्यादा है। वो कह रहे बाहर का आकर्षण ठीक है, वो तो व्यवहार का है, बट अंदर वाली वो परिणति देखो, वो परिणति भी छोड़ो, तीन कषाय चौकड़ी वाले, उस परिणति से पार वाला तत्व देखो, कैसी गजब वस्तु। तो ये लोग उसको भी नहीं चाहते। किसको? कि ये मुनिपना बने रहे, मैं निर्ग्रंथ हूं, मैं मुनि हूं, मैं चारित्रवान हूं, मैं 28 मिलगुणधारी हूं। देखो फिर से पढ़ते हैं, किंतु निश्चय नहीं निर्विकल्प समाधि रूप त्रिगुप्ति गुप्त बल से, तीन गुप्ति मन वचन काय की गुप्ति के गुप्त बल से मैं निर्ग्रंथ मुनि हूं, मैं लंगोटधारी एलक हूं इत्यादि मन में जो विकल्प होते हैं ना, समस्त द्रव्यलिंग के विकल्पों को, समस्त द्रव्यलिंग के विकल्प, समस्त द्रव्यलिंग के विकल्प मतलब क्या कह रहे? मैं देखो कैसे चारा जमीन देख के चल रहा हूँ, मेरी भाषा समीची देखो, ये विकल्प हो गया द्रव्यलिंग की रिलेटेड। मैं देखो ऐष्णा समीची में एक भी दोष नहीं लगाता हूँ, 34 संतरा है, 46 दोष टाल कर आहार लेता हूँ। देखो आधा निक्षेपण में मेरी कैसी क्रिया चलती है, 5 इंद्रिय की विजय दे देखो, मुझे तो उन्होंने कुछ भी भोजन में दे दिया तो भी कड़वे तुम भी दे दी थी, प्रथमान युग की घटना है, तो भी देखो साहब मैंने ग्रहण कर लिया और मेरे में कुछ भी विकल्प नहीं आया। कहते ये संसार का लिंग है, ये द्रव्य लिंग है, और ये वो मानते नहीं, निश्चय नहीं।
क्यों? आहार करना मेरा स्वभाव नहीं। और उस आहार संदर्भ में मैंने मान लिया कि देखो मेरी एष्णा समिति, देखो मेरा इंद्रिय विजय, कड़वी चुम्बी भी खा लिया और मैंने हूं का चू नहीं किया। आप समझ रहे क्या कह रहे हैं? मतलब इसमें करने योग्य नहीं, हमारी ये प्रवृत्ति नहीं। ये बाकी के भी और जो है भूमि शयन देखो मैं कैसे करता हूँ, एक भी पछवाड़ा नहीं लेता हूँ मैं, रात्रि में जैसा सोया वैसे ही 48 मिनट से ज़्यादा सोता नहीं मैं, निद्रा नहीं लेता हूँ, खड़े खड़ी आहार लेता हूँ, किसी का जंगा बल भी नहीं ले रहा हूँ, किसी का सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ। ऐसे सभी विकल्प, मन के विकल्प, रागादि के विकल्प नहीं चाहता। कौन? निश्चय नहीं चाहता। निश्चय नहीं इनको अपराध मानता है, निश्चय नहीं इनका अभाव चाहता है, निश्चय नहीं होने नहीं देता। क्या कह रहे हैं? इत्यादि मन में समस्त द्रव्यलिंग के विकल्पों को, समस्त, और कुछ भी ले लो आप, 84 लाख उत्तर गुण के विकल्प ले लो, उनको रागादि विकल्पों की तरह, जैसे राग आदि थे 5 इंद्रिय विषय आदि के संदर्भ में, ऐसी राग आदि है, उनकी तरह मोक्ष मार्ग में नहीं चाहता है। मोक्ष मार्ग में इनका अभाव चाहता है। अभी भूमिका अनुसार है, 6वें गुण स्थान में ये विकल्प आते हैं, बट इस विकल्प को श्रद्धा और ज्ञान चाहती नहीं है। चारित्र के 3 कषाय का अभाव चाहता नहीं है। संज्वलन कषाय कर रही है, बट 3 कषाय का अभाव कहता है ये करने की क्या जरूरत है, मैं अपने अपेक्षा से कह रहा हूं, आप समझना चाहिए। ज्ञान चाहता नहीं, कब तक करता रहेगा? शपथ श्रेणी कब चढ़ेगा? केवल ज्ञान कब प्राप्त करेगा? अनंती बार ये नग्नत्वादि धारण किए, 28 मूलगुण पाले, अभी भी वही गोरख धंधा करना है क्या? ऐसा निरंतर परिणामों में चलता रहे। तो ये जो परिणाम चलते हैं ना, शपथ श्रेणी आदि चढ़ने के, ये भी है राग आदि के परिणाम, बट इनका अभी निचली भूमिका में अभाव नहीं हो। बट इसको वो मोक्ष मार्ग नहीं मानते। किसको? समस्त द्रव्यलिंग के विकल्पों। जब 28 मूलगुण और इसके वन खंड आदि में रहना, इन विकल्पों को भी जब मोक्ष मार्ग नहीं मानते हैं, तो हम सब आलू प्याज नहीं खाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, इसमें हम करने योग्य नहीं। सब हम पानी छान के करते हैं, सब ये करते हैं, गड़बड़ वाला काम। इसमें अगर अहम हो रहा है अंदर में, तो मतलब द्रव्य क्रियाओं में अहम हो रहा है, 2 द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है, काम नहीं होगा। करेंगे ऐसा ही, पानी छान के ही पिएंगे, रात्रि भोजन का त्याग ही करेंगे, आलू प्याज खाएंगे ही नहीं, आदि आदि जो भी कुछ अनुष्ठान है सब पालेंगे। 5 मकार 3 मकार आदि का भी त्याग करेंगे, 5 उदंबर आदि का भी त्याग करेंगे, सब करेंगे। बड़े करते हुए भी उसमें हम स्थापित नहीं करेंगे, उनको राग आदि के विकल्प जानेंगे, और ये अपना काम नहीं है, ये स्वभाव नहीं, ये सब उसी समय मानेंगे। हमारा भी ऐसे ही चलना चाहिए। तो कोई कहेगा साहब आप प्रवचन में क्यों कहते रहते ऐसा करने योग्य, ऐसा करने योग्य? उपदेश ये कि सहचारी रूप का जो है साथ में तीव्र कषाय से मंद कषाय में लाने के लिए जैसा प्रकरण चलेगा, तो कहा जाएगा भैया अन्याय नीति अभक्ष नहीं करना चाहिए, वो तीव्र कषाय के भाव है। मंद कषाय के भाव में सद्भावना होती है ये समय सार का अनुभव करने की, क्योंकि जब समय सार का अनुभव होगा मंद कषाय के अभाव पूर्वक होगा, तीव्र कषाय के अभाव से तुरंत होगा नहीं। इसलिए उपदेश में ऐसा ही आया सहचारी रूप में, जब वैसा प्रकरण चलेगा। पर अध्यात्म के प्रकरण में तो एक तरफ लाना है, 8वें नए तरफ खड़ा करना है उनको, और कुछ भी नहीं करना है। इसलिए वो वैसी चर्चा चलती है। तो ये उसको विकल्पों को रागादि के विकल्प की तरह ही मोक्ष मार्ग में नहीं चाहता है। किस कारण से नहीं चाहता है? स्वयमेव निर्विकल्प समाधि स्वरूप होने के कारण नहीं चाहता है। स्वयं शुद्ध उपयोग आदि रूप में हो गया है, तो इसमें अभी कहा उलझे, तो उस तरह से नहीं चलता है। ये टीका तो और थोड़ी सी विस्तार वाली है, आज का समय तो आ गया है, लगभग और 3 पन्नों की अच्छी है, समझते इसमें क्या विशेष कथन करते हैं।